मंडी में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित जनसंपर्क अभियान के मंच से हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष और अफसरशाही पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि आज का विशाल जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि कांग्रेस सरकार जनता को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। यह भीड़ उन लोगों के लिए चेतावनी है जो ये सोचकर बैठे हैं कि वे बिना मेहनत के सत्ता में वापस आ जाएंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस उस पार्टी की वारिस है जिसने हिमाचल को बनाया। अगर इंदिरा गांधी और नेहरू गांधी परिवार का सहयोग ना होता तो आज प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाई.एस. परमार की भूमिका को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी उस समय हिमाचल के गठन के खिलाफ थी और महापंजाब का समर्थन कर रही थी, जबकि कांग्रेस ने हिमाचल को आकार दिया है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 से 2025 तक राज्य में भयंकर तबाही देखने को मिली। कई परिवार उजड़ गए और कई लोग लापता हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार हिमाचल के इतिहास में इतनी बड़ी राहत राशि जारी की गई है। लगभग 8 लाख रुपए प्रति प्रभावित परिवार और 4500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत पैकेज में ईयरमार्क की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोगों की मदद कर रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपा नेता दिल्ली जाकर राज्य के हक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा नेता दिल्ली में यह राशि जारी न होने देने की पैरवी कर रहे हैं। ओपीएस को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए रोक दिए और इसे बंद करने का दबाव बनाया। उप मुख्यमंत्री ने मंच पर ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ओपीएस को कानूनी रूप से स्थायी किया जाए ताकि कोई भी कर्मचारी का अधिकार ना छीन सके। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल के बजट पर कैप लगाने से लेकर विदेशी फंडिंग रोकने तक हर स्तर पर केंद्र लगातार बाधाएं खड़ी कर रही है और इसमें हिमाचल भाजपा के नेता शामिल है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज और 12,000 करोड़ रुपए की कर्मचारी देनदारियां थी, लेकिन 36 महीने में सरकार ने लगातार वेतन और पेंशन जारी की है। एचआरटीसी को लेकर दुष्प्रचार करने वालों को भी उन्होंने कठोर शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि 37 कंडक्टर नियमित किए गए, 9,000 कर्मचारियों को ओपीएस दिया गया और 150 करोड़ रुपए के पेंशन क्लेम निपटाए गए। अग्निहोत्री ने मंच से अफसरशाही को भी सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी सरकार रहते हुए भाजपा नेताओं के घर हाजिरी लगा रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, रात के अंधेरे में निपटा देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस सरकार किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब काम ऐसे नहीं चलेगा और जिन अधिकारियों में दोहरा चरित्र मिलेगा उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने जल जीवन मिशन के 1200 करोड़ रुपए रोकने का आरोप भी भाजपा पर लगाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदारों को भुगतान इसलिए रुक रहा है क्योंकि भाजपा के नेता केंद्र में हिमाचल की फाइलें अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कठिन हालात के बावजूद प्रदेश में विकास को पटरी पर लाया और बड़े प्रोजेक्ट जैसे बल्क ड्रग पार्क को तेजी से पूरा किया जा रहा है। दुष्प्रचारकों को भी निपटेंगे हम। मैं इतने जनसमूह को कहना चाहता हूं, जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी समझ जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे, रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल है, जो अधिकारी उसमें शामिल है, उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं।
इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे। डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको नस्तानाबूद कर देंगे, उसको नस्तानाबूद कर देंगे हम। ये हम इस मंच से कहना चाहते हैं, मंडी की देवभूमि से कहना चाहते हैं। हमारी सरकार ने, हम दिन रात काम कर रहे हैं इस सरकार के लिए। इस सरकार में जितनी दिक्कत फाइनेंशियल रही है, उसके बावजूद भी जो है हमने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। 4000 करोड़ का पानी की योजनाओं का नुकसान हुआ, लेकिन हर घर में पानी पहुंचा के रहे हम। जो लोग ये बातें करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में हमारा 1200 करोड़ रुपया जो है जल जीवन मिशन का रोक रखा है, जल जीवन मिशन का 1200 करोड़ रोक रखा है, काम हो चुका है, काम हो चुका है। ठेकेदारों की पेमेंट होनी है। लोग हमें कहते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही। उनको पता होना चाहिए ये पेमेंट भाजपा के लोग, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी केंद्र से आने नहीं दे रही है। हम पैसा तो तब देंगे जब केंद्र से रिलीज होगा। ये सारे मसले हम आपके सामने रखना चाहते हैं।